हेलो, बाइक कहाँ लेके जा रहा है बगैर पूछे? भाभी वो एकेडमी के सर ने बुलवाया, वहीं जा रहा हूँ। तो पहले पूछ भी लेते हैं, ऐसे नहीं चीज ले लेते। भैया ऑफिस थे तो। वाह भाई वाह, वो ऑफिस है, मैं तो हूँ ना। अपनी मर्जी से चाबी उठाई और निकल गया। वाह भाई वाह, रात को पेट्रोल खत्म हो गया था, नहीं है इसमें। अच्छा भाभी कुछ पैसे तो दे दें, डलवा लेता हूँ मैं पेट्रोल। दरख्तों पे लगते हैं क्या पैसे? 1 रुपया नहीं है मेरे पास, ऐसी ले जा बाइक बगैर पेट्रोल के, वरना पैदल चला जा। हाँ। पता नहीं क्यों करती हैं भाभी मेरे साथ ऐसा, जैसे मैं दुश्मन हूँ इनका। पेट्रोल, हाँ फैजी। इतनी दूर से पैदल लेकर आ रहा है बाइक, डलवाया क्यों नहीं पेट्रोल भाई? पैसे नहीं थे यार पेट्रोल के, और पैदल नहीं, जैसे तैसे चौक उठाकर पहुंच ही गया था, बस थोड़ा सा ही पैदल चलना पड़ा आगे। अच्छा यार कुछ पैसे तो दे पेट्रोल के लिए। अच्छा देता हूँ, मगर भैया ने नहीं दिए तेरे, ये ले। भैया तो ऑफिस थे, भाभी के पास होते हैं पैसे, मैंने मांगे थे मगर नहीं दिए उन्होंने। पता नहीं क्यों करती है ये तेरे साथ ऐसा, तू भैया को बता दिया करना फौरन। अम्मी अब्बू तो है नहीं तेरे, एक ये भाई हैं, और वो भी अम्मी अब्बू नहीं है, इसीलिए तो चुप हूँ कि भाई का घर खराब ना हो, ये ना हो भाई गुस्सा करे और भाभी घर छोड़ के चली जाए। मैं मसला नहीं बनना चाहता उनके लिए। वाह भाई, और खुद जो अजाब में है वो, बस बंदा क्या कहे अब। मेरा नाश्ता। भाभी नाश्ता नहीं बनाया मेरा। आटा खत्म हो गया था, और ये कोई टाइम नहीं है नवाबों की तरह उठ के 11 बजे नाश्ता मांगे तू। फिर अब मैं क्या खाऊं? बाहर से जाके खा ले कुछ, मुझे नहीं पता, बस मेरा सर ना खा। उठे अपनी मर्जी से और नाश्ते चाहिए जी इनको, नौकर समझा हुआ है ना मुझे। हाँ सरमत बोल। भैया मैं ऑफिस आ रहा हूँ पैसे लेने, नाश्ता करना है मैंने, घर आटा खत्म हो गया इसीलिए मेरा बन नहीं सका। तो बेवकूफ, इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? उमा के पास हैं पैसे, उससे ले ले। आप खुद कॉल कर दें भाभी को, मैं नहीं कह रहा। अच्छा भाई अच्छा, मैं कर देता हूँ, फिर उससे जाके ले ली। एक तो ये शर्माता बहुत है। तैमूर की कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उमा, वो सरमत को कुछ पैसे तो दे दो, वो जाके नाश्ता कर ले, और आटा मैं लेता हूँ आते हुए। जी ठीक है, और आते हुए कॉल करिएगा, 2-3 चीजें और भी मंगवानी है। ठीक है बाबा, कर लूंगा। तुम पैसे दे दो उसे, याद से भूल ना जाना। पैसे दे दूं बस, ये तो मुसल्लत खड़ा है मेरे शौहर के पैसे खाने के लिए अजाब बन के। सोचा था सास ससुर नहीं है, सुकून की जिंदगी होगी, मगर ये हाँ। भाभी पैसे। जा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़े, उठा ले जाके, 150-200 है और नहीं है मेरे पास। मम्मा पापा क्यों छोड़ गए आप? भाभी मुझसे नफरत करती हैं, ऐसा सलूक करती हैं जो किसी नौकर के साथ भी नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहूंगा कि भैया और भाभी का मेरी वजह से कोई मसला हो। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। अरे ये तो उबैद साहब का बेटा नहीं? छोटे भाई क्या हुआ, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे करीमाबाद वाले घर के पास रहता था, तुम्हारा हमसाया हसन। जी जी याद है मुझे। रो क्यों रहे हो, किसकी खबर है ये? अरे अब्बू की खबर है ये। ओहो, उबैद साहब फोत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, दिल का बोझ हल्का कर रहे हो? नहीं भाई, मैं घर के हालात से तंग आ गया हूँ, और ये बोझ कभी हल्का नहीं हो सकता, नसीब में लिखा जा चुका है मेरे। क्या मतलब, खुल के बताओ ना। तैमूर भाई की शादी हुई है 1 साल पहले, और भाभी मुझे छोटे भाइयों की तरह संभालने के बजाय नफरत करती हैं।
पैसे ना देना, रोटी ना देना, ताने मारते रहना। मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ होती है मुझे। तो तैमूर को बताओ ना, ये तो गलत हरकत है। उसे तुम्हें माँ की तरह प्यार देना चाहिए, बड़ी भाभी है तुम्हारी और वो ये सब करती हैं। नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से इन दोनों की अनबन हो। वो सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, हड्डी सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, बी स्ट्रॉन्ग, ओके। मैं तैमूर से बात करता हूँ अपने तरीके से। मुझे उम्मीद है कोई अच्छा हल निकलेगा और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। एक मिनट, मेरी बेगम और सरमत के साथ ये बर्ताव, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है भाई, मैं कब्रिस्तान गया था, तेरा भाई मुझे वहीं मिला था, बेचारा बहुत रो रहा था। उसी की जुबानी सुनकर आ रहा हूँ ये सब। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? एक घर में ही तो रहते हैं हम, छोटा भाई है वो, मेरा जान है मेरी। छोटे भाई ने भी तो हक अदा किया है कि कहीं भैया और भाभी में लड़ाई ना हो जाए, बात ना बढ़ जाए, इसलिए बेचारा चुप करके 1 साल से सब कुछ सहता गया। आज उसका सब्र टूट गया है। जज़ाकल्लाह भाई, इतने अरसे बाद तो मिला भी सही तो किस खबर के साथ। खैर, मैं निकालता हूँ इसका कोई बेहतर हल। अकबर टाउन में अब हमारी रिहाइश, कभी लगाना चक्कर। जरूर इंशाल्लाह। अब मैं चलता हूँ। वाह हुमा, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। भाभीियों का नंदों के साथ तो मसला सुना था, ये तो देवर को ही लड़ गई। हुमा, क्या इशू है तुम्हें सरमत से? इशू मुझे, आपको उसने कुछ बोला है क्या? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन पता मुझे चल गया है। अगर उसने बोलना होता ना काफी अरसा पहले ही पता चल जाता। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। याद रखो, वो भाई है मेरा, घर का मुलाजिम नहीं है। देखिए तैमूर, मुझे नहीं पसंद कि आपकी मेरी लाइफ में कोई और भी हो, इसलिए जहर लगता है वो मुझे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना हो। अगर अम्मी अब्बू जिंदा होते तो उनके साथ भी यही करती क्या? खुदा का खौफ करो, यतीम है हम। उस बेचारे को माँ का, बड़ी बहन का प्यार देने की बजाय ये रवैया उसके साथ। इंसान है वो भी। अम्मी अबू की बात और थी, इसकी और है। मुफ्त की रोटियां तड़वा लो इसे बिठवा के, किसी काम का तो है नहीं भाई। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता वो इस घर में। कसम से इस नेचर का पहले पता होता ना तो शादी सोच समझ के करता मैं। खैर, अब हो गई है तो हल तो निकालना है ना इस चीज का। ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना अपने भाई को। मैं ऊपर वाला पोर्शन किराएदारों से खाली करवाता हूँ, भाई को ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ना तुमसे सामना होगा ना ही कोई मसला। मैं जानू मेरा भाई। क्यों गुस्सा किया आपने भाभी पे भैया? नहीं, गुस्सा नहीं किया मैंने मेरे भाई। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ औरतें ढीठ होती हैं, नहीं समझती। फिर हल ही निकाला जा सकता है और बंदा क्या करे। मेरे लिए किराएदारों को ऊपर से उठवाना। वो छोड़ तू किराएदारों को, मेरे लिए मेरे भाई का सुकून ज्यादा जरूरी है। मैं खुद खर्चा दिया करूंगा तुझे, भाभी से कोई लेना देना नहीं होगा तेरा। इंशाल्लाह अब तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाई है तू, मेरी जान है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।